हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने आपके कक्षा 9 गणित के प्रश्नावली 1I उत्तरीय प्रश्न में जो आपका 9वें नंबर का प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिए कि ए और बी जो दी हैं ये आपकी दो परिमेय संख्या, इन्हीं ए और बी का मान ज्ञात करना है। और इस सवाल में ये समता दिया है। समता मतलब इक्वेलिटी, ये इसके बराबर है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। और इसमें ए और बी आपकी अज्ञात हैं, इन्हीं को पता करना है। तो शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, बाएं पक्ष को लेंगे। तो आपका बाएं पक्ष क्या दिया है, 3 माइनस करड़ी में 5 बटे 3 प्लस 2 करड़ी में 5 ये दिया है। हर जब भी करड़ी में होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ प्लस है इसलिए इसके माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर माइनस होता तो प्लस से करते। यहाँ बगल में आपको लिख लेना चाहिए कि परिमेयकरण करने पर ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे। ऊपर में पहले 3 का गुणा इस 3 में करेंगे, फिर इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इस करड़ी में 5 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। क्योंकि कोई सूत्र तो बन नहीं रहा है। ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, तो इनका गुणा करना पड़ेगा। पहले इसका गुणा इन दोनों में, फिर इसका गुणा इन दोनों में। जैसे 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पहले चिन्ह देखेंगे कि कौन सा चिन्ह लगाना है। तो 3 और के पहले और इस 3 के पहले दोनों प्लस है, तो यहाँ प्लस रहेगा। अब इस 3 का गुणा 2 करड़ी में 5 में करेंगे। तो यहाँ 3 के पहले प्लस है, यहाँ माइनस है। और आपका प्लस माइनस माइनस होता है। आपको सूत्र बताया गया है कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये सब सूत्र होता है, ये सब सूत्र होता है। फिर 3 का गुणा 2 करड़ी में 5 में करेंगे। तो 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और करड़ी में 5 आपका एज इट इज हो जाएगा। फिर अब 3 का गुणा इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब करड़ी में 5 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ माइनस है और इसके पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा करड़ी में 5 में करेंगे तो 3 करड़ी में 5 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस करड़ी में 5 है, माइनस 2 करड़ी में 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और करड़ी में 5 गुणा 2 करड़ी में 5 में करेंगे तो 2 करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5 से करेंगे, करड़ी हट जाएगी, 5 हो जाएगा। आपका ये जो दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। ये आपका a है, ये आपका b है। यहाँ 3 ये 3 तो सेम है, a मान लिए, ये सेम है तो ये b भी मान लिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। और आपको बताया गया कि a प्लस बी गुणे ए माइनस बी का फार्मूला होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो आप बगल में लिख भी सकते हो। तो आपको ये सब फार्मूला पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का गुणा ए प्लस बी में, ये सब फार्मूला याद होने चाहिए, तभी इस तरीके का सवाल आप लगा सकते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए 3 है, तो यहाँ माइनस बी आपका 2 करड़ी में 5 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 9, यहाँ माइनस 6 कड़ी में 5 माइनस 3 कड़ी में 5, दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कड़ी में 5 और माइनस कॉमन दिख रहा है, तो माइनस कड़ी में 5 को कॉमन ले लिया जाएगा। फिर यहाँ 6 आ जाएगा क्योंकि माइनस 6 कड़ी में 5 है ना, तो यहाँ 6 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 6 कड़ी में 5 और यहाँ माइनस 3 कड़ी में 5 लाना बाकी है, तो यहाँ प्लस 3 कर देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस प्लस का जब यहाँ गुणा करते हैं, ऐसे लिख लें हम, ये गुणा, ये जब माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, प्लस माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस आता है। जब हम लोग जोड़ते हैं, ये जोड़ने वाला में है कि प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस यहाँ 2 गुणे 5, 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। माइनस 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 और कड़े में 5 का 2 बार
गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 5 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 इंटू 5 20 आ जाएगा आपका। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब डायरेक्ट अगर आपको ना समझ में आओ, 2 कड़ी में 5 का स्क्वायर ऐसे दिया है तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। कड़ी में 5 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, कड़ी हट जाती है 2 बार गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा 20। या आप वर्गमूल ले सकते हैं, 25 आएगा फिर उसका वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो 9 और ये 6 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 6 3 9 हो जाएगा प्लस 10 बटे 9 में से 20 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 में से 9 जब जाएगा तो आपका 11 बचेगा। उधार लिया है ना, 9 में से 20 नहीं जाता है, 20 में से 9 जाएगा तो इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। छोटे में से जब बड़े को घटाते हैं तो माइनस लग जाता है 9। और जब इनका गुणा करेंगे माइनस कड़ी में 5 का 9 से तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 9 कड़ी में 5 प्लस 10 बटे माइनस में 11। और हर आपका कभी भी माइनस ऋणात्मक में नहीं होता है, तो माइनस को हटाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 9 प्लस में था माइनस में हो जाएगा, -9 कड़ी में 5 माइनस में था प्लस में हो जाएगा। और यहाँ आपका 10 प्लस में था माइनस में हो जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा आपका। अब -9 -10 माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 9 19 हो जाएगा, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह लगेगा। 9 10 में 10 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह लगेगा। प्लस 9 कड़ी में 5 बटे 11 लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी आपका बायां पक्ष आ गया। और आपका जो दायां पक्ष राइट हैंड साइड दी है, आप चाहे बायां पक्ष लिख सकते हो या आप दायां पक्ष भी लिख सकते हो, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये सही रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आ गया, राइट हैंड साइड आपके प्रश्न में दिया है यहाँ a कड़ी में 5 माइनस b। तब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे। तो -9, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि -9 प्लस 9 कड़ी में 5, दो संख्याएं एक साथ है ना, तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। बटे 11 दोनों के हैं तो दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो दोनों के अलग अलग बटे 11 आ जाएगा। चाहे इसको अलग अलग लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है। तो बराबर आपका क्या है, दायां पक्ष a कड़ी में 5 माइनस b कड़ी में 5 वाला ये इसकी तुलना इससे होगी, इसकी तुलना इससे होगी। तो आपका जो -b दिया है वो -9 बटे 11 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे -b बराबर -9 बटे 11। तो माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा और b का जो आपका मान है वो आपका आ जाएगा 19 बटे 11। a कड़ी में 5 आपका 9 कड़ी में 5 बटे 11 के बराबर है। a कड़ी में 5 बराबर 9 कड़ी में 5 बटे 11 के बराबर है। तो a का मान कड़ी में 5 से कड़ी में 5 का a का जो आपका मान है वो आ जाएगा 9 बटे 11। तो आपका a का मान 9 बटा 11 आ गया, b का मान 19 बटा 11 है। तो यही आपको निकालना था, तो ये आपका आंसर आ चुका है।